दोस्तों पिछले कुछ दिनों से आपने इंटरनेट पे टेक्नोलॉजिकल वेबसाइट्स पे न्यूज चैनल्स पे लाईफाई के बारे में जरूर सुना होगा। अब लाईफाई क्या है, ये वाईफाई के मुकाबले कैसे बेहतर है और ये कैसे आपके इंटरनेट कनेक्शन को बहुत ही तेज बना सकती है, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों लाईफाई का पूरा नाम है लाइट फिडेलिटी, लेकिन इससे हमको कुछ मालूम नहीं चलता है, इसलिए हम और डिटेल्स में बात करने वाले हैं। दोस्तों लाईफाई की जो शुरुआत थी वो की थी यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग के प्रोफेसर हार्ल्ड हॉस ने। उन्होंने 2011 में एक टेड टॉक में अपना लाईफाई का जो कंसेप्ट था वो पब्लिक के सामने रखा था और उन्होंने बताया था कि कैसे आप लाइट की मदद से भी कम्युनिकेशन अचीव कर सकते हैं। और उसके बाद से वो लगातार रिसर्च करते रहे हैं और फाइनली अभी पिछले एक हफ्ते पहले करीब लाईफाई की टेस्टिंग हुई और वो वाईफाई से काफी तेज देखने को मिली है। तो दोस्तों देखते हैं कि ये वाईफाई के मुकाबले कैसे एडवांस्ड है और ये किस कंसेप्ट पे काम करती है। दोस्तों देखिए, लाईफाई जो है वो बेस्ड है वीएलसी के कंसेप्ट पे, यानी कि विजिबल लाइट कम्युनिकेशन के कंसेप्ट पे। अब वीएलसी क्या है कि देखिए, अगर आप एक एलईडी बल्ब में एक कांस्टेंट इनपुट पावर देते हैं तो आपको आउटपुट जो है वो भी आपको एकदम कांस्टेंट देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप इनपुट पावर को थोड़ा चेंज करते हैं तो आपको आउटपुट में भी फ्लक्चुएशन देखने को मिलेंगे। आप जितना तेजी से चेंज करेंगे आपको आउटपुट में भी उतना ही तेजी से देखने को मिलेंगे चेंजेस, और इसकी मदद से आप एक तरीके से कम्युनिकेशन कर सकते हैं। जैसा कि अगर आप एक एग्जांपल लें कि आप टीवी में अपना जो रिमोट होता है, आपका इंफ्रारेड रिमोट, उसको जब आप कोई बटन प्रेस करते हैं, एक स्पेसिफिक बटन, तो उस बटन के हिसाब से जो आईआर जो आगे बल्ब लगा होता है वो उसी पैटर्न में ब्लिंक करता है। जो आपका टीवी का रिसीवर है वो उस फ्लक्चुएशन को डिटेक्ट करता है और फंक्शनली वो आगे वो वाला काम कर देता है। तो लाईफाई का जो कंसेप्ट है वो कुछ ऐसा ही है, लेकिन इसमें एक बल्ब नहीं, इसमें बहुत सारे बल्ब्स होंगे एक साथ, ताकि आपको एकदम हाई स्पीड और एक साथ आपको बहुत सारे यूजर्स के बीच में वो डेटा जो है वो ट्रांसमिट करने का फायदा मिले। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इस फोटो में कि जो वीएलसी का बेसिक कंसेप्ट है वो कैसा है कि जो पीछे से आपको कनेक्शन मिल रहा है इंटरनेट का, तो वो लैंप ड्राइवर से होकर गुजरता है और लैंप ड्राइवर जो है वो अपने पावर लेवल्स को फ्लक्चुएट करता है, जिसकी मदद से आपका एलईडी लैंप जो है उसकी आउटपुट इंटेंसिटी में वेरिएशन मिलता है आपको। और फाइनली जो आपका नीचे कंप्यूटर है उसके साथ में आपको एक डोंगल लगा है, रिसीवर डोंगल, और उसकी मदद से फिर जो आपको फोटो डिटेक्टर की मदद से कनेक्शन जो है वो मिल जाता है। दोस्तों ये तो था लाईफाई का बेसिक कंसेप्ट। अब इस कंसेप्ट के मुकाबले लाईफाई में क्या अंतर है हम ये भी जान लेते हैं। देखिए, वीएलसी जो है वो सिर्फ एक कंसेप्ट है, जबकि लाईफाई जो है वो एक हाई स्पीड बाय डायरेक्शनल एक प्रॉपर टेक्नोलॉजी है जो इस कंसेप्ट पे बेस्ड है। उसके अलावा लाईफाई जो है वो आपको फैसिलिटी देती है रोमिंग की, यानी कि ऐसा नहीं होगा कि अगर आप एक लाइट सोर्स के नीचे हैं और अगर आप मूव कर रहे हैं तो वो आपका कनेक्शन जो है वो कट जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आपका जैसे ही आप एक लाइट स्पॉट से निकलेंगे, जैसे ही आप दूसरे स्पॉट में एंटर हो रहे होंगे, वो ऑटोमेटिकली आपको दूसरे लाइट स्पॉट में स्विच कर लेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं इस वीडियो में कि यूजर्स जो है वो फ्रीली चल रहे हैं इधर उधर, लेकिन फिर भी जो उनका कनेक्शन है वो उनको आराम से मिल रहा है। उसके अलावा जो लाईफाई है वो आपको फ्रीडम देती है मल्टीपल एक्सेस की, यानी कि एक साथ आप एक ही स्ट्रीम से, एक ही लाइट स्ट्रीम से नीचे मल्टीपल यूजर्स जो है वो उस चीज का एक्सेस कर सकते हैं। जो मेन कंसेप्ट है वो ये है कि आप छत पे जो बल्ब्स यूज करते हैं नॉर्मली हम घरों या ऑफिसेज वगैरह में, अगर हम उन बल्ब्स को रिप्लेस कर दें एलईडी बल्ब से और अगर हम पावर ड्राइवर्स लगा दें तो आपको ऊपर से नीचे की तरफ बहुत ही मतलब फास्ट स्पीड जो है वो इंटरनेट की भी मिल जाएगी लाइट के साथ साथ, और आपको रोशनी तो मिलती ही है नॉर्मली। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि लाईफाई के बेनिफिट्स क्या हैं नॉर्मल वाईफाई के कंपैरिजन में। तो देखिए, पहला जो बेनिफिट है वो तो है स्पीड का। लाईफाई की जो स्पीड है वो करीब करीब 100 जीबीपीएस तक की जो स्पीड है वो टेस्ट कर चुके हैं। जो टेस्टिंग एनवायरनमेंट में जो टेस्ट किया था वो 100 जीबीपीएस की स्पीड थी। उसके अलावा जो स्पेक्ट्रम है, यानी कि लाइट का जो स्पेक्ट्रम है, जो बैंडविड्थ है, वो करीब करीब जो रेडियो फ्रीक्वेंसीज हैं उनसे 10,000 गुना ज्यादा है। कहने का मतलब ये कि आप एक साथ पैरेलल में बहुत सारे कनेक्शंस को ऑपरेट कर सकते हैं, लेकिन आपस में इंटरफेरेंस जो है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। जबकि अगर हम बात करें वाईफाई की या किसी और आपके नॉर्मल रेडियो टेक्नोलॉजी की, तो उसमें आपको दूसरे डिवाइसेस से भी बैंडविड्थ जो है वो बहुत ही कम है, इसलिए आपको इंटरफेरेंस देखने को बहुत ज्यादा मिलता है। फिर हम बात करते हैं दोस्तों सिक्योरिटी की। तो देखिए, वायरलेस जो सिग्नल होता है, जो वाईफाई सिग्नल होता है, वो दीवारों के थ्रू भी ट्रांसमिट हो सकता है। ऐसे में कोई यूजर जो आपके नजदीक है वो उसको इंटरसेप्ट भी कर सकता है कई बार। लेकिन लाईफाई जो है वो क्योंकि एक लाइट पे काम करता है और लाइट जैसे कि हम जानते हैं कि दीवारों के पार नहीं जा सकती, तो अगर आप एक रूम में लाईफाई यूज कर रहे हैं, अगर आप कुछ सिक्योर काम कर रहे हैं, तो उस रूम के बाहर बैठा कोई भी इंसान लाईफाई के बारे में नहीं तो देख पाएगा, नहीं जान पाएगा, नहीं उसको इंटरसेप्ट कर पाएगा। फिर दोस्तों हम बात करते हैं देखिए डेटा डेंसिटी की। वायरलेस सिग्नल्स जो होते हैं वो स्प्रेड होते हैं, तो अगर मैं एक राउटर लगाऊंगा तो उसका सिग्नल जो है वो चारों दिशाओं में स्प्रेड होगा, तो ऐसे में वो सिग्नल मेरे लिए वेस्ट है, जो मेरे तरफ नहीं आ रहा है तो वो वेस्ट हो रहा है। लेकिन लाईफाई जो है, क्योंकि वो एक लाइट है और आप उसको स्पेसिफिक एक पॉइंट पे टारगेट भी कर सकते हैं, तो ऐसे में जो आपका डेटा डेंसिटी है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है, यानी कि आप एक कम एरिया में भी सारा डेटा को वहां पे आप ट्रांसमिट कर सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि आपने एक लाइट लगाई है लेकिन वो स्प्रेड हो रही है। दोस्तों फिर लाईफाई का जो एक एडवांटेज है वो आपको मिलता है नॉर्मल एनवायरमेंटल सेफ्टी में, क्योंकि लाइट जो है वो हमारे चारों तरफ है और लाइट से हमें कुछ
हार्म नहीं होता है, इसीलिए हम रेडिएशन के मामले में इसमें हम जरा सा भी कोई भी शक नहीं कर सकते। जबकि वायरलेस नेटवर्क्स वगैरह में, रेडियो नेटवर्क्स वगैरह में हम अक्सर डाउट करते हैं कि रेडिएशन से हो सकता है हमें कुछ नुकसान भी पहुंचता हो। दोस्तों फिर हम बात करते हैं लाइफाई के बारे में कुछ मिथ की, कुछ ऐसी चीजें जो आपने सुनी होंगी लेकिन वो सच नहीं है। देखिए पहली चीज तो ये कि जो लाइफाई है वो वाईफाई से 100 गुना तेज नहीं है। वाईफाई का जो लेटेस्ट स्टैंडर्ड है 802.11.AD, उसमें आपको 7 Gbps तक की स्पीड मिलती है। जो लाइफाई है उसमें थ्योरेटिकली आपको 224 Gbps तक की स्पीड सभी मिल चुकी है और 100 Gbps तक पे टेस्टिंग भी हो चुकी है। दोस्तों दूसरी चीज ये कि जो आपको स्पीड मिलेगी वो आपको इतनी तेज मिलेगी कि आपकी जो मूवी है वो 1 सेकंड में डाउनलोड हो जाएंगी या 2 सेकंड में 10 मूवी या 15 मूवी। देखिए ऐसा नहीं है। जो इंटरनेट की स्पीड है वो आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर पे डिपेंड करती है, वो वेब सर्वर्स पे भी डिपेंड करती है। मुझे नहीं लगता कि आज की डेट में कोई भी सर्वर 100 Gbps की स्पीड आपको सपोर्ट कर सकता है। तो अगर आपके पास में 100 Gbps का लाइफाई की टेक्नोलॉजी भी है तो भी वो आपके विद इन आपके नेटवर्क में हो सकता है आपको काम करे डेटा ट्रांसमिट करने पे, लेकिन इंटरनेट की स्पीड और जो सर्वर्स हैं उनकी स्पीड अभी आपको उतना तेज देखने को नहीं मिल सकती, इसलिए आप इस बारे में तो भूल जाइए अभी के लिए। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं लाइफाई के कुछ एप्लीकेशंस की। देखिए लाइफाई जो है वो आपके बहुत ही ज्यादा काम आ सकती है, बहुत सारी इसकी एप्लीकेशंस हैं। देखिए फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं स्मार्ट लाइटिंग की। तो जैसे आपको देखने को मिलता है कि जो स्ट्रीट में जो स्ट्रीट लैंप्स लगे होते हैं तो वहां पे आप लाइफाई के हॉटस्पॉट को यूज कर सकते हैं। तो आप पब्लिकली बहुत ही लो कॉस्ट रोशनी के साथ साथ जो है वाईफाई भी प्रोवाइड कर सकते हैं। साथ ही साथ वहीं पे आप मॉनिटरिंग और जो लाइट कंट्रोल वगैरह है जो आप उसको भी मॉनिटर कर सकते हैं। हम बात करें दोस्तों मोबाइल कनेक्टिविटी की, तो देखिए लैपटॉप, स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स वगैरह जो हैं वो भी आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं लाइफाई के जरिए, और जो रेंज होगी उसकी थोड़ी कम होगी लेकिन आपको जो डेटा रेट्स है वो काफी हाई मिलेंगी और जो आपकी सिक्योरिटी है वो काफी ज्यादा होने वाली है। उसके अलावा दोस्तों हम लाइफाई को हजार्डस एनवायरमेंट्स में भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि कुछ एनवायरमेंट्स ऐसे हैं जैसे फॉर एग्जांपल माइंस हैं या पेट्रोकेमिकल प्लांट्स वगैरह हैं, वहां पे आप रेडियो फ्रीक्वेंसी जो है वो कभी कभी नुकसानदायक हो सकती है, लेकिन ऐसे में आप लाइफाई का यूज कर सकते हैं ऐसी जगहों पे। उसके अलावा आप एरोप्लेन्स में भी लाइफाई का यूज कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि हर एक सीट के ऊपर लाइट बल्ब लगा होता है, तो उस लाइट बल्ब की मदद से ही आप पर्टिकुलर एक एक पैसेंजर को लिमिटेड एकदम हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस का जो लिंक है वो दे सकते हैं। उसके अलावा अंडर वाटर भी आप इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि वाईफाई या कोई भी रेडियो वेव्स बेसिकली पानी के अंदर जो है वो यूज नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो लाइफाई है आप उसका यूज भी काफी अच्छे से कर सकते हैं। दोस्तों उसके अलावा आपने देखा होगा जैसे आजकल गाड़ियों में और मतलब सब जगह पे आपको एलईडी लाइट्स देखने को मिलती हैं, चाहे वो टेल लाइट हो चाहे वो फ्रंट लाइट हो। तो ऐसे में अगर आप लाइफाई का यूज करें तो व्हीकल्स जो है वो आपस में एक दूसरे से कांटेक्ट कर पाएंगे और आपको एक्सीडेंट मतलब जो स्मार्ट ड्राइविंग कार्स वगैरह आएंगी उनमें आपको जो कोलिजन वार्निंग वगैरह है वो सब आपको और अच्छे से मिल सकती हैं। लाइट का आप यूज करेंगे तो आप आपस में भी उनसे कम्युनिकेट कर पाएंगे। दोस्तों उसके अलावा हम बात करते हैं देखिए हॉस्पिटल या हेल्थ केयर में, देखिए लाइफाई जो है वो कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स हैं वो नहीं तो एमिट करती हैं, नहीं वो किसी और के साथ में इंटरफेयर करती हैं। तो ऐसे में फॉर एग्जांपल जैसे एमआरआई स्कैन वगैरह जैसी चीजें होती हैं तो उसमें भी आप लाइफाई का यूज कर सकते हैं, जिससे आपको कोई भी इंटरफेरेंस देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों ये देखिए आपको यहाँ पे एक चार्ट दिखाया जा रहा है लाइफाई और वाईफाई के कंपैरिजन का। आप देख सकते हैं इसमें आपको स्पीड, रेंज, डेटा डेंसिटी, सिक्योरिटी, रिलायबिलिटी, पावर अवेलेबल, ट्रांसमिट रिसीव पावर, इकोलॉजिकल इंपैक्ट, डिवाइस टू डिवाइस कनेक्टिविटी, ऑब्स्टैकल इंटरफेरेंस, बिल ऑफ मटेरियल्स और मार्केट मैच्योरिटी के बारे में बताया गया है। 3 स्टार का मतलब है हाई, 2 स्टार का मतलब है मीडियम और 1 स्टार का मतलब है लो। तो आप देख सकते हैं जो लाइफाई है वो वाईफाई के मुकाबले में लगभग हर एक चीज में आपको आगे देखने को मिलेगी सिवाय रेंज और मार्केट मैच्योरिटी के। तो जैसा मैंने आपको बताया कि लाइफाई में जो रेंज है वो कम है, क्योंकि जो आपका यूनिट है वो छत पे लगा है और आप नीचे बैठ के यूज कर रहे हैं, तो इतनी ज्यादा रेंज नहीं मिलेगी उसकी, लेकिन आपको स्पीड बहुत बहुत अच्छी मिलेगी। उसके अलावा जो है वो मार्केट मैच्योरिटी, क्योंकि एक नई टेक्नोलॉजी है, आज की डेट में इतना डेवलपमेंट अभी नहीं हुआ है कि आपको नॉर्मल कंज्यूमर को मिल पाए, तो मार्केट में आने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन फिर भी वाईफाई के मुकाबले ये अभी कम है, लेकिन आगे चल के वाईफाई को ये ओवरटेक डेफिनेटली करने वाला है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लाइफाई के बारे में काफी इंफॉर्मेशन जान गए होंगे और आप देख सकते हैं किस तरीके से लाइफाई टेक्नोलॉजी जो है वो हमारे काम आ रही है, किस तरीके से लोग जो है वो इसको यूज कर सकते हैं, किस तरीके से आपस में जो स्मार्ट डिवाइसेस हैं, स्मार्ट होम्स वगैरह में आप इनको आपस में कनेक्ट कर सकते हैं एक सिंगल लाइट बल्ब के जरिए। आपका टैबलेट, लैपटॉप, मोबाइल, आपके बल्ब्स, आपके स्विच बोर्ड्स, आपके पावर सॉकेट्स, आपकी घड़ियां, आपके कैमरे, मतलब सभी चीज आप एक साथ एक लाइट बल्ब से कनेक्ट कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि ऐसा मत सोचिए कि अगर आप मतलब रात में इसको यूज करना चाहते हैं तो आपको बल्ब हमेशा ऑन रखना पड़ेगा। आप इसकी ब्राइटनेस को एकदम कम कर सकते हैं, लेकिन फिर भी जो है वो आपको आउटपुट काफी अच्छा देखने को मिलेगा, क्योंकि इंसान की आंख उस चीज को डिटेक्ट नहीं कर पाएगी उतनी कम ब्राइटनेस को, लेकिन फिर भी एक हाई क्वालिटी का जो सेंसर है वो उसको आराम से डिटेक्ट कर लेगा और आपको जो इंटरनेट एक्सेस है वो काफी अच्छे से देखने को मिलेगी। तो दोस्तों ये जो थी कुछ बातें थी लाइफाई के बारे में, जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी जो टेक्नोलॉजी है वो एकदम नई है, लेकिन आने वाले दिनों में आपको जरूर ऐसी टेक्नोलॉजीज देखने को मिलेंगी और लाइफाई जो है वो आने वाले 10 से
15 सालों में वाईफाई से आगे निकल जाएगा और हम लाइट की मदद से ही ये सभी काम कर पाएंगे। आने वाले दिनों में आपको लैपटॉप्स के अंदर इनबिल्ट वाईफाई जो रिसीवर्स हैं, ट्रांसमीटर्स हैं, वो देखने को मिलेंगे। मोबाइल फोन्स में आपको ये सब चीजें देखने को मिलेंगी। तो धीरे धीरे जैसे जैसे इस टेक्नोलॉजी को हम और आगे लेके जाएंगे वैसे वैसे इसमें और इंप्रूवमेंट्स भी होंगे और जो कुछ कमियां हैं वो कमियां दूर भी होंगी। आपको इसकी रेंज भी ज्यादा देखने को मिलेगी अगर आप लेजर्स वगैरह का यूज कर पाएंगे तो इस तरीके से लाइफाई जो टेक्नोलॉजी है वो ओवरऑल वाईफाई के मुकाबले काफी बेहतर है। दोस्तों उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो उसको जरूर से लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपका कोई भी सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट करना ना भूलिएगा और अगर आपने टेक्निकल गुरुजी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस लाल बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसा करने से आप तक रोजाना एक नई टेक वीडियो पहुंच जाएगी। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों इस वीडियो में भेजा है मिस्टर अहमद रजा ने और उन्होंने इस वीडियो में बड़े ही आसान तरीके से आपको बताया है कि कैसे आप अलार्म प्रोसेस को एकदम इफेक्टिव बना सकते हैं।